नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, नारद मुनि लाइव के स्पेशल सेगमेंट फेस टू फेस में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जो युवाओं को अलग अलग जगहों पर जाकर जो उनकी समस्याएं उनका निदान करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं बीएसएस कॉलेज में पदस्थ प्रोफेसर आमिर महबूब साहब की। आमिर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जो आज का जो सिनेरियो है, जिस तरह आजकल जो युवा वर्ग है, खास तौर से यूथ जनरेशन है, वो डीमोटिवेट ज़्यादा होती है, ज़रा इस चीज़ों पे अपना टेम्पर लूज़ कर देती है, आपा खो देती है और गलत स्टेप उठा लेती है। तो इस सब चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आपका क्या ख्याल है? देखिए, आदाब, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ नारद मुनि लाइव चैनल का, जो कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आपने मुझे इस लायक समझा। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आपके इस चैनल पर मुझे अपनी बात रखने का और आपसे रूबरू होने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। जुबैर साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और बहुत ही रेलेवेंट और ज्वलंत सवाल है आज के दौर में, क्योंकि मैं एजुकेशन और एकेडमिक्स के फील्ड में हूँ और हम लोग ज़्यादातर यूथ को ही केटर करते हैं और यूथ से ही रूबरू होते हैं। जुबैर साहब, आपने जैसा कि बोला, आज का यूथ बहुत ही ज़्यादा इंक्विजिटिव है और बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस है। ख़ास तौर से जब हम आज देखते हैं कंपटीशन के दौर को, तो इस दौर में कई बार ये देखा जाता है कि यंग जनरेशन, जो कि आपने कहा, बहुत जल्दी डिसहार्टन हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं और कई बार, एक बड़ा शब्द यूज़ कर रहा हूँ, कुछ हल्के फुल्के डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, इसकी सबसे मुख्य वजह, सबसे मुख्य कारण जो है वो ये है कि स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड की कमी। स्कूल्स में जब बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो हम टीचर्स का ये एक बहुत बड़ा फर्ज होता है कि हम लोग उनको सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज ही ना दें, उसके साथ साथ उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी भी डेवलप करें। आप लोग भी मीडिया में हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग भी देखते हैं और करते रहते हैं कि बच्चों के पॉजिटिव एटीट्यूड और व्यक्तित्व विकास, जो स्कूल्स कई बार क्लेम भी करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाते हैं, कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ग्रोथ बच्चे का करना, कि वो किसी भी तरह से इंफीरियोरिटी का शिकार ना हो और अपने आप को कम ना समझे। यहाँ मैं सबसे पहला टिप जो बच्चों को देना चाहूँगा, यूथ को और स्टूडेंट्स को, सबसे पहले नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम ना आंकें। हमको ये जानना चाहिए, सबसे पहली चीज़, हम किसी से कम नहीं। ऊपर वाले ने हम सबको कुछ ना कुछ, एक ना एक स्पेशल क्वालिटी, स्किल, टैलेंट, योग्यता और एक यूएसपी के साथ भेजा है। ज़रूरत है कि हम उस यूएसपी को जानें, कंपैरिजन करना छोड़ें दूसरों से और अपनी स्ट्रेंथ्स को जानें। एट द सेम टाइम अपनी वीकनेसेस को भी जानें, ताकि हम उन वीकनेसेस को दूर करने की कोशिश करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। हमें साहब, एक सवाल जो बार बार मन में आता है जी, कि जिस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम है हिंदुस्तान का, यानी कि इंडिया का जी, उसको लेकर भी जो कई बातें आती हैं कि जैसे 10th क्लास में फेल हो गए या 12th क्लास में एग्ज़ाम में पास नहीं हुए या अदर्स क्लासेस में, तो जल्दी से जो स्टूडेंट्स होते हैं, ख़ास तौर से युवा स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो अपना मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई गलत तरीके के स्टेप्स उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक आप ये वजह मानते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्टूडेंट्स के हिसाब से नहीं है और कई बार उनको एजुकेशन में ऐसे एजुकेशन भी दी जानी चाहिए जो कि वो डिप्रेशन में ना जाएं? आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पेरेंट्स का और उनके फैमिली मेंबर्स का भी होता है। कई बार पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं बच्चों का कि उसके इतने परसेंट आए। देखिए, सबसे पहली चीज, परसेंटेज को ये डिसाइड नहीं करता कि बच्चा बहुत अच्छा है। कई बच्चे एवरेज मार्क्स लाते हैं लेकिन उनकी पर्सनैलिटी, उनका कॉन्फिडेंस और उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है। एंड ऑन दी अदर हैंड, कुछ बहुत टॉपर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स लाते हैं लेकिन उनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी होना चाहिए। और एजुकेशन सिस्टम की जहां तक बात है, तो मैं ये जरूर आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं जुबैर साहब, कि एजुकेशन सिस्टम एक क्रेमिंग पैरेट, या जो हम लोग कहते हैं रट्टू तोता या बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा बनाने वाली नहीं होना चाहिए। एक प्रैक्टिकल नॉलेज, एक एक्सपोजर, एक उनकी ब्रॉड थिंकिंग, उनकी मेंटालिटी को बढ़ाना और उनके अंदर ये चीज एक डेवलप करना कि मार्क्स हमारे लिए जरूरी हैं, जिनको हम हार्ड स्किल्स कहते हैं, ग्रेड्स और परसेंटेज और उनके रिजल्ट्स, बट एट द सेम टाइम
उस हार्ड स्किल्स के साथ साथ उनके सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत जरूरी होते हैं, जो उनके लिए कंपटीशन में और करियर को ऊपर ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो एक इन चीज इसमें 3 चीजें, एजुकेशन आपने बिल्कुल सही बोला, उसके साथ साथ एनवायरमेंट भी होता है। ये हम लोग डबल ई कहते हैं, ई फॉर एजुकेशन एंड ई फॉर एनवायरमेंट। माहौल जिस माहौल में होते हैं, इसलिए हम लोग बच्चों को बताते हैं हमेशा कि अपना गोल सेटिंग जरूर करें, विचलित ना हो, डोंट गेट फिकल माइंडेड, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं बताऊँ एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम लोग बात जरूर करते हैं, हमारे पेरेंट्स या हम भी पेरेंट्स होते हैं तो सब बात ये करते हैं कि हम अपने बच्चों पर कोई चीज़ थोपते नहीं हैं, लेकिन जब अपने बच्चे की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि हम उनसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, उनसे हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, और उनको थोपते हैं, उनकी जानने की कोशिश नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये भी एक डिप्रेशन की वजह रहती है स्टूडेंट्स में या यंगस्टर्स में। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए हर बच्चा उनके माँ बाप के लिए सबसे स्पेशल बच्चा होता है दुनिया का, और माँ बाप जो एक्सपेक्टेशंस या उनसे ख्वाहिशात या तवक्को करते हैं वो बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी जानना जरूरी होता है कि हर बच्चा टॉपर नहीं हो सकता और हर बच्चा हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। कोई भी पेरेंट को कभी भी इम्पोज या अपनी एक्सपेक्टेशंस या डिजायर्स बच्चे के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। उनको अगर कई बार ऐसा होता है, जैसे हम अपने एग्जाम्पल बताएं, हम लोग के टाइम में तो इतने काउंसलर्स और इतने मेंटर्स और फिलोसोफर्स नहीं होते थे। आज पेरेंट्स और बच्चों के आसपास उनके वेल विशर्स और इतने फिलोसोफर्स और काउंसलर्स हैं जिनके पास वो काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, और उनका एनालिसिस किया जाता है, बाकायदा उनका डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। उसमें ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चा किस चीज में अच्छा करता है और काय में आगे जा सकता है। पेरेंट्स को हमेशा बच्चों के फ्रेंड की तरह रहना चाहिए, लेकिन यहां पे एक जरूरी बात यह है कि फ्रीडम विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम जरूर अपने बच्चों को आजादी दें, फ्रीडम दें, लेकिन बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी रेस्पॉन्सिबल बनना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स ने अगर हम पे ट्रस्ट किया है, भरोसा किया है, तो हम उनके ट्रस्ट को कभी नहीं तोड़ेंगे। उनको जो वैल्यू सिस्टम पेरेंट्स और टीचर्स, उनके मेंटोर्स बचपन से उनके अंदर डालते हैं और उनके अंदर जो एक क्वालिटीज लाना चाहते हैं, उसका रेस्पेक्ट करते हुए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम लोग बच्चे जो हैं उस रास्ते से ना भटकें, वो कभी पेरेंट्स का ट्रस्ट ना तोड़ें, और ऑफ कोर्स पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरें। बहुत अच्छी, एक बहुत गंभीर बात कही है कि आपने, कि जब हम लोग, एक समय था कि ना इतने मेंटर होते थे, ना इतने मार्गदर्शक होते थे, ना इतने काउंसलर होते थे, लेकिन उस समय भी अगर हम देखें तो इतने अभी जिस तरह से सोसाइटी के केस जिस तरह बढ़े हैं, उस समय इतने सोसाइटी के केस नहीं बने। आज जब आपके पास मेंटर्स भी हैं, आपके पास गाइड करने वाले भी हैं, आपके पास काउंसलर्स भी हैं, उसका वजह है कि उसके बावजूद अगर हम देखते हैं तो जो यंग हैं वो डिप्रेशन में ज़्यादा जा रहे हैं। पहले के मुकाबले अभी ये स्थिति ज़्यादा, लोग ज़्यादा यंग सोसाइटी की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। ज़रा सा कोई चीज़ हुई या ज़रा सा कोई चीज़ लूज़ की या किसी भी चीज़ में नाकाम हुई, सीधे अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं। इसकी क्या खास वजह है? देखिए बहुत ही अच्छी चीज आपने यहाँ पे बोली है। यहाँ पे बच्चे का बिलीफ सिस्टम हमको बचपन से बनाना पड़ता है। स्कूल्स में जब बच्चे हम लोग पढ़ते हैं, आपने देखा होगा जो रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है, बच्चे को पहली बात कभी ब्रांडिंग या लेबलिंग नहीं करना चाहिए। बच्चों को टैग नहीं लगाना चाहिए कि नहीं तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम तो ऐसे ही रहोगे, तुम तो पास ही नहीं हो सकते। ये टैगिंग, ब्रांडिंग बहुत गलत चीज होती है, और उनके बिलीफ सिस्टम पे बहुत मेहनत करना पड़ती है। यहाँ पे मुझे बहुत छोटी सी, जुबैर साहब अगर अलाउ करें तो एक छोटी सी एक स्टोरी मुझे याद आ रही है। जब एक देखिए हाथी का बच्चा एक छोटा सा होता है तो उसका महावत उसको मोटी लोहे की चेन से बांध देता है, और वो हाथी का बच्चा उस चेन को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन कभी तोड़ नहीं पाता। उसका पैर लहूलुहान हो जाता है, वो कोशिश करता रहता है लेकिन नहीं तोड़ पाता। कुछ साल बाद जब वही हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है तो एक मामूली रस्सी से बांध दिया जाता है, लेकिन वो कभी उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि बचपन में उसका बिलीफ सिस्टम ये बन जाता है कि वो नहीं कर सकता। तो बच्चे का बिलीफ सिस्टम बचपन से ही हम लोग को बनाना होता है कि आप ये कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि बिलीफ सिस्टम जो होता है जुबैर भाई, दैट बिलीफ सिस्टम कैन आइदर मेक यू और इट कैन ब्रेक यू। इट कैन गिव यू एन एंडलेस होप और इट कैन गिव यू अ होपलेस एंड। ये सारा खेल जो है ना दिमाग का है। देखिए बहुत सही कहा जाता है कि एक इंसान, एक व्यक्ति अगर कोई शरीर से विकलांग है तो उसको ठीक किया जा सकता है, उसका इलाज किया जाता है, बट आई एम सॉरी टू से अगर कोई दिमाग से या सोच से विकलांग है तो उसका इलाज नहीं हो सकता। हमें उनकी सोच, हमें उनका एटीट्यूड, हमें उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी कमी है यहाँ पे। कई बच्चे आजकल स्ट्रेस को, तनाव को नहीं झेल पाते हैं। मोबाइल एडिक्शन और दूसरी चीजों का एडिक्शन, आजकल तो कई बार देखा जाता है कि मोबाइल ही पेरेंट्स ने ले लिया तो बच्चे एकदम एंशियस हो जाते हैं और नर्वस हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं।
तो हम उनको बताना है डूज एंड डोंट्स, गाइडलाइंस, और हमें उनको ये भी ज़रूर बताना है कि आपके पास सब कुछ चीज़ें हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, और आप उनको यूटिलाइज करिए और आपके ड्रीम्स ज़रूर पूरे होंगे। अच्छा, एक सवाल और है मेरे मन में आता है जी। कि आप तो अलग अलग स्टूडेंट्स के बीच जाते हैं और बीएसएस कॉलेज में आप प्रोफेसर्स हैं, इसके अलावा आपके अलग अलग जगहों पे मोटिवेशनल स्पीच चलती हैं, क्लासेस चलती हैं, कैंप्स चलते हैं। जी। तो जब आप ये मोटिवेशनल स्पीचेस या क्लासेस में जाते हैं तो आपके सामने सबसे ज़्यादा जो यंगर्स हैं या यंगेस्ट हैं या स्टूडेंट्स, उनमें सबसे ज़्यादा आपके पास किस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस को आपको फेस करना पड़ता है? जुबैर साहब, आजकल जो देखिए खासतौर से कोविड-19 के बाद और ये इंटरनेट रेवोल्यूशन के बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी जा रही है आजकल, वो टाइम मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं कमी होती है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, और एक और चीज़ चेंज मैनेजमेंट। एक चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए बच्चे को तैयार रहना चाहिए। उसको ये जान लेना चाहिए कि हर इंसान के दिमाग पे आज के दौर में स्ट्रेस है। वो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, स्टडीज़ को लेकर, करियर को लेकर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, फैमिली प्रेशर्स, रिलेशनशिप्स को लेकर, रिलेशनशिप आजकल देखे जा रहा है। तो उस स्ट्रेस को हैंडल करना है। कभी भी एक छोटा सा पौधा हम देखते हैं वो स्ट्रेस की तरह होता है, उसको हमें उसी टाइम कुचल देना चाहिए, उखाड़ फेंकना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि हम उसको कर सकते हैं, और अगर इसका विल पावर स्ट्रांग हो बच्चों का। और दूसरी चीज़ जो आपने बोली कि हम एजुकेशनिस्ट जब जाते हैं मोटिवेशनल टॉक्स देने के लिए, तो एक सबसे बड़ी क्वेश्चन, सबसे बड़ी क्वेरी पेरेंट्स की और टीचर्स की जो हम लोग के सामने आती है, वो यही आती है कि लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आज इतनी सारी चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। फिर मैं वो ये आऊँगा, गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है कि उसके अलावा कोई चीज़ें अगर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं तो नहीं होना चाहिए। आई ऑल्सो ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर। मैं टीचर हूं बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। आप मीडिया में इतना अच्छा काम कर रहे हैं बिकॉज आप चाहते थे कि आप मीडिया में आए और अच्छा काम करें। बहुत सारी चीजें हमारे पास भी थी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन हम उनको चीजों को कम प्रायोरिटी देते हुए अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते गए। तो स्टूडेंट्स को भी ये देखना है कि वो सही रास्ते पे जा रहे हैं क्या। नहीं, मेरा जो सवाल है जी। ठीक है, स्टूडेंट पेरेंट्स तो आपसे कोई क्वेरी करते हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हैं या जो यंगर्स हैं जी, वो किस तरह से आपने क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, किस खास वजहों से वो डिप्रेशन में रहते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं? सबसे ज्यादा पीयर प्रेशर होता है उनके पर, उनके जो उनके आसपास जो लोग हैं उनका प्रेशर, उनसे एक्सपेक्टेशंस, क्या हम उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतर रहे हैं, और कंपटीशन और चैलेंजेस जो लाइफ हैं। कई बार छोटे छोटे फेलियर्स से वो लोग कि मैं इस फील्ड में फेल हो गया, तो वो बच्चे आजकल गिव अप कर देते हैं। छोटे छोटे फेलियर से गिव अप नहीं करना चाहिए। एवरी फेलियर आपको और डबल हिम्मत देना चाहिए कि आप दुगनी ताकत से बाउंस बैक करें, क्योंकि सही कहा गया है, फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। बच्चों को हम लोग को ये बताना पड़ता है कि आप दुनिया के कितने भी कामयाब और सफलतम शख्सियतों को उठा लीजिए, उन्होंने लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखे। रातों रात आजकल उन लोगों को ये सारी चमक वाली दुनिया जो दिखती है बच्चों को, सब ग्लिटरिंग वर्ल्ड और रातों रात सफल होना, ओवरनाइट सक्सेस, दैट इज नॉट पॉसिबल। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि डिप्रेशन की बात करें या स्ट्रेस की बात करें, तो अभी अलग अलग रीजंस होते हैं, अलग अलग वजहें होती हैं डिप्रेशन की, स्ट्रेस की। किसी कोई एग्ज़ाम्स में फेल हो जाता है, कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में नाकाम हो जाता है, किसी को जॉब नहीं मिलती, कोई लव अफेयर्स में फिर नाकाम हो जाता है। तो इन नाकामियों की वजह से लोग अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं, सुसाइड की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जिस तरह की मोटिवेशनल स्पीच देते हैं यंगर्स को, जो आपके पास डेफिनेटली आपके पास भी जब आप इस तरह की क्लासेस लेते हैं या इस तरह के कैंप लगाते हैं, तो आपके पास भी अलग अलग तरह के अलग अलग स्टूडेंट्स आते हैं कि आपसे क्वेश्चन करते होंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इन सब में जो मैंने आपको रीजंस गिनाए, सबसे ज़्यादा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के लोग यंगर्स रहते हैं या स्टूडेंट्स रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा किस तरह के क्वेश्चंस करते हैं कि डिप्रेशन उनमें या स्ट्रेस उनमें सबसे ज़्यादा किस वजह से आता है? देखिए, आपने जो ये पूछा ये बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे बड़ा कारण जो आजकल देखा जाता है वो यही देखा जाता है, अलग अलग स्टूडेंट्स की सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग होती है, ठीक है। और वो जब अपने आप को कंपेयर करते हैं और सफल नहीं हो पाते किसी भी फील्ड में जिसपे वो जाना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा अपना लूज कर देते हैं कॉन्फिडेंस। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे कॉन्फिडेंस की ही होती है। और स्ट्रेस की वजह आपने खुद बोली है यहाँ पे,
कई वजहें होती हैं स्ट्रेस की, वो उनके रिलेशनशिप्स होते हैं। तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस का यही फेस करना पड़ता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये नहीं कर पा रहा, और मुझे कई बार ये एंग्जाइटी होती है कि मेरे पेरेंट्स के मैं एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतार पा रहा हूँ। तो उनकी हम लोग को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है टाइम टू टाइम। काउंसलेशन आप करते भी जी। हैं, लेकिन जो फिर वही सवाल है कि किस तरह से फिर आप इनको मोटिवेट करते हैं, किस तरह की बातें बताते हैं कि जिससे वो डिप्रेशन से निकल लें और गिव अप ना करें और मोटिवेट हों और अपना जो चीज़ खोई है उसको फिर से पाने में जुट जाएं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर के कॉन्फिडेंस को हम लोग को जगाना पड़ता है, उनके अंदर बिलीफ सिस्टम पैदा करना पड़ता है, उनको ये एहसास दिलाना पड़ता है कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और उनको ये बताना पड़ता है दैट अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। कोशिश करते रहें, और उनको यही बताना होता है कि आप हारे नहीं हैं, यू आर नॉट अ लूजर, यू आर अ विनर। क्योंकि विनर्स के लिए कहा जाता है विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, कि आप क्विट मत करिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कोशिश कोई एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें लगता है कि हम इसके लिए नहीं कर सकते। तो उस जगह पे हम लोग को बच्चों को ये बताना होता है कि कई बार विड्रॉ कर लेना भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा कोई नीट की तैयारी कर रहा है या कोई बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है, उसको लग रहा है कि दूसरा अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, चौथे में भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, बच्चे को भी समझना चाहिए कि यहाँ पे हमें विड्रॉ कर लेना चाहिए, और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि उससे रिलेटेड कितनी सारी चीजें हैं हम जो कर सकते हैं, हम शायद कहीं गलत डायरेक्शन। तो यहाँ पे काउंसलर्स का और साइकोलॉजिस्ट का रोल आता है कि उनकी 1-to-1 काउंसलिंग करना होती है और उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करना होता है हम लोगों को। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर बीएसएस कॉलेज के प्रोफेसर आमिर महबूब साहब, जिनसे आज हमने बात की यंगर्स को लेकर जो डिप्रेशन की बात कर रहे हैं या स्ट्रेस की बात कर रहे हैं कि आखिर यंगर्स और जो यंग यूथ वर्ग है, यूथ क्लास है, वो डिप्रेशन में ना जाए और डिप्रेशन से किस तरह निकलें। आपको हमारा ये वीडियो, ये इंटरव्यू कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट ज़रूर करें। तो दीजिए इजाज़त। आमिर साहब हमारे साथ जुड़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।